आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए इसमें रूल्स कैसा है और किस तरह ये सेंटेंस बनेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को क्लिक किए, मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अलग अलग वीडियो देखने से बेहतर है आप एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फार्मूला समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए अच्छे तरीके से। उसके बाद राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक्स में। उसके बाद खुद से नए नए सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए इसी बेस पर। और मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट इस पे आए हैं इस वीडियो पर, मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड आपके सभी तरह के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, सभी तरह के डाउट्स दूर हो जाएंगे। और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कभी भी सेंटेंस बोलने में हेजिटेशन नहीं होगी। बिकॉज कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कहीं भी हेजिटेशन नहीं होगी बोलने में। आप फ्लुएंट बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा आप अच्छे से सेंटेंस कहीं भी बोल नहीं पाएंगे, स्पोकन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। और नए नए सेंटेंस जब बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप सेंटेंस खुद से बनाइएगा उतना आप जल्दी समझ पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ताकि आपको विदाउट किसी से कन्वर्सेशन किए बिना आप अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाए और अच्छे से किसी भी कैंडिडेट के साथ कहीं भी आप आराम से बात कर सकें, ईजिली बात कर सकें। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो आप ईजिली सेंटेंस को कहीं भी फ्रेम कर पाएंगे और अच्छे से राइट डाउन भी करेंगे और कोई भी स्टोरी भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे। ये आइडेंटिटी है, पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जो हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह का सेंटेंस में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस पहचान को आप ध्यान में रखिए। जिस हिंदी वाक्य में आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इस टेंस में ये दिखाता है समय के साथ से का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान रखिए। से के लिए फोर या सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, फोर कहाँ पे प्रयोग होगा और सिंस कहाँ पे प्रयोग होगा आगे हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दिया रहेगा टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एक समय दिया रहेगा जितना समय से इतना समय चलेगा। ठीक है, कोई काम चल रहा है तो उसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन का यूज होगा। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, ये दिया रहेगा 2 साल से, ऐसे दिया रहेगा जैसे एक सप्ताह से। ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिखाएगा तो वहाँ पे आप 4 का यूज करेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही चीज़ें हैं और पास्ट परफेक्ट में भी यही चीज़ें हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही चीज़ है। ड्यूरेशन को एक दिखाता है, वहाँ पे 4 लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एक समय बताएगा, जैसे 1 तारीख से, सोमवार से। ठीक है, 2019 से, 2020 से, 1987 से। ठीक है, तो ऐसा टाइम एक दिया रहेगा, ये फल इस टाइम से शुरू हुआ काम और आगे चल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब कॉन्सेप्ट इसमें यही है, इसमें मैं लिखा गया, में आएगा। कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, एक समय को दिखाएगा, एक ड्यूरेशन को दिखाएगा जो कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा कोई समय तक। ठीक है, तो उस समय के लिए इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है, एक समय का ड्यूरेशन बताता है जो कोई काम
फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, जिसमें समय के बारे में बताएगा। किसी समय से शुरू होकर किसी समय तक कोई काम जारी रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसका अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही आपको आगे सेंटेंस बनाने में आपको हेल्प करेगा। और इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम का यूज होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, टेंस से रिलेटेड सभी तरह के सेंटेंस, सभी तरह के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सभी तरह के एक एक सेंटेंस सब मेरे आप कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे सभी सेंटेंस अच्छे से बताया गया। आप ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट आप कह सकते हैं रीता घूम रही है, ठीक है। ये रीता घूम रही है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है जो कितना समय कोई काम चल रहा है, ठीक है, विदाउट टाइम है। तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, जैसे रीता घूम रही है, ठीक है। इसमें टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे रीता विल बी वॉकिंग, रीता घूम रही है। वहीं पर आप आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नीचे देखिए रीता 2 घंटे से घूम रही है। यहाँ टाइम दिया हुआ है, एक ड्यूरेशन दिया है जो 2 घंटे से काम चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे से घूम रही है। तो इसके लिए रीता विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। और यहाँ देखिए एक टाइम ड्यूरेशन आया है जैसे 2 घंटे से, तो यहाँ पे 4 का यूज इसलिए हुआ है, ठीक है। सुमित सुबह से खेल रहा होगा। सुमित विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए एक टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, जो सुबह से कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। और दूसरा है वह 2 दिन से काम कर रहा होगा। He will have been working for, सॉरी यहाँ 2 days होगा, 2 hours आ गया, गलती हुआ है, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हुआ है। He will have been working for 2 days होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और भी सेंटेंस आप देखिए ताकि आपको और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो और सारे सेंटेंस देखिए आप। हम 2 साल से पढ़ रहे होंगे। We will have been studying for 2 years, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रहा है, और इसमें ये कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगी जब आपको हैव लगाना है या हैज लगाना है। इसमें सबके साथ will have been लगेगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सीमा 1 महीने से काम कर रही होगी। यहाँ कोई पॉइंट ऑफ 1 महीने से काम कर रही होगी। सीमा विल हैव बीन वर्किंग सिंस 1 month, ठीक है, 1 महीने से। यहाँ सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर अ मंथ आएगा, ठीक है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है। वर्षा 3 दिन से हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 days, ठीक है। तुम सोमवार से खेल रहे होगे। एक काम सोमवार से शुरू हुआ और आगे चल रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है जो कोई काम सोमवार से शुरू हो रहा है और आगे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। आई विल हैव बीन watering the plants since morning। वह सुबह से एक कविता लिख रही होगी। सुबह से काम जारी होगा और आगे भी काम चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कंटिन्यू काम चल रहा है। She will have been a writing poet since morning। लड़की सुबह से सो रही होगी। The girl will have been sleeping since morning। मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। I have not been doing my work for 4 days।
यहाँ नॉट जो आएगा हैव के बाद आएगा, ठीक है। हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा। इस स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखिए, ठीक है। आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। वर्षा 3 दिन से नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 days। तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। सीमा 3 महीने से काम नहीं कर रही होगी। सीमा विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 3 months। क्या मैं, अब इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, वर्ब का चौथा रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आगे ऐसे चालू रहेगा, ठीक है। विल आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। क्या वह सुबह से खेल रहा होगा। विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या सीमा 2 घंटे से काम कर रही होगी। विल सीमा हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। क्या हम 1 साल से काम कर रहे होंगे। विल वी हैव बीन वर्किंग फॉर अ ईयर। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें नेगेटिव में पहले विल आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए, पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा प्लेइंग, जैसे आप देख रहे हैं। और सुबह से कोई काम शुरू हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है, तो सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस मॉर्निंग। क्या सीमा 1 महीने से नहीं खेल रही होगी। विल सीमा नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर अ मंथ। क्या हम 4 दिन से नहीं खेल रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 days। अब WH फैमिली देखते हैं। WH फैमिली में जैसे आप इंट्रोगेटिव में देखते हैं, पहले वाला इंट्रोगेटिव ये था, जो कोई भी क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हैं तो आपको यस या नो में जवाब आएगा, ठीक है। पर WH फैमिली में ये है, जो आपको कोई भी कुछ पूछ रहा है तो आपको उसको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं। और WH में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि। वो जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एसेट्रा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। वह सुबह से क्या खेल रहा होगा। व्हाट विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें इंट्रोगेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर रहेगा, बस उसमें आगे आ जाएगा WH वर्ड, जैसे आप देख रहे हैं व्हाट। तुम 2 दिन से क्यों काम कर रहे होंगे। Why will you have been working for 2 days। सीमा कब से काम कर रही होगी। when यहाँ गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ आएगा when will सीमा have been working, ठीक है। सीमा पिछले साल से रोज स्कूल नहीं जा रही होगी। Why will सीमा not have been going to school every day since last year। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जो जिस कैंडिडेट को भी आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे हैं, उस वीडियो को देखिए। आपको सभी तरह के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे टेंस से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।